हाय गाइस, दिस इज प्रीति। गाइस, आज की मेरी वीडियो हिंदी लैंग्वेज में है, जो कि स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि हिंदी में वोकैबुलरी को लर्न करना चाहते हैं। गाइस, आज हम वोकैबुलरी के बहुत ही स्पेशल रूट वर्ड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स में पूछे गए हैं। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस इंग्लिश लैंग्वेज में देखनी है तो आप हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी का पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं। ठीक है गाइस, और हमारा ये जो चैनल है इंग्लिशियस हब, इस पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही आपको वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स का बेनिफिट्स है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स का भी और हिंदी वाले स्टूडेंट्स का भी। ठीक है गाइस, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे रूट वर्ड्स के बारे में। गाइस, सबसे पहला रूट वर्ड है प्री। ठीक है गाइस, प्री का मीन्स क्या है? प्री का मीन्स है पूर्व या पहले। ठीक है गाइस, प्री का मीन्स है पूर्व या पहले। अब प्री से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वर्ड है गाइस प्रीडिक्शन। दूसरा मैं लिख रही हूं प्रीफिक्स, और उसके बाद लिख रही हूं प्रीमेडिकेट। ठीक है गाइस, आप देख रहे हैं कि ये जितने भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं सबके बीच में कॉमन क्या है? प्री। प्री सबके बीच में कॉमन है, और प्री का मीन्स क्या है गाइस? पूर्व या पहले। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं प्रीडिक्शन के बारे में डिस्कस करती हूँ। गाइस, ये जो प्री है इस मीन्स पहले है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वो है डिक्ट, और सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? ION। ठीक है गाइस, जो डिक्ट है उसका मीन्स है स्पीक से, बोलने से। ओके, और ये जो ION है ये क्या है? ये वर्ब है, एक क्रिया है। दैट मीन्स पहले बोलने की क्रिया। गाइस, जो पहले बोलने की क्रिया होती है उसको नॉर्मल क्या कहा जाएगा हिंदी में? भविष्यवाणी। ओके गाइस, भविष्यवाणी कहा जाएगा। आपने भविष्यवाणी के बारे में सुना होगा, इसको एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं। प्रिडिक्शन मीन्स पहले से कुछ बोलना। ओके, तो पहले से कुछ कब बोला जाता है? भविष्यवाणी में बोला जाता है। जैसे राशियां हैं उसके बीच में पहले से बताया जाता है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, तो उसी को भविष्यवाणी कहते हैं आप। आई होप आपको क्लियर होगा ये वर्ड प्रिडिक्शन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रीफिक्स। तो प्री मीन्स गाइस क्या है? पहले, और फिक्स क्या है? फिक्स करना। अब ये जो वर्ड है गाइस, इसका डिस्कशन, इसकी डेफिनेशन के बारे में हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। ठीक है, तो मैं इसमें भी बता रही हूं आपको। प्रीफिक्स को हिंदी में कहा जाता है गाइस उपसर्ग। उपसर्ग। ठीक है, अब प्रीफिक्स क्या है इसके मैं एग्जांपल से बताती हूँ। देखिए, मैंने एक वर्ड लिखा इनक्यूरेबल, एक वर्ड लिखा मैंने इनअवॉइडेबल। गाइस, इन दोनों वर्ड्स में कॉमन क्या है? IN है। ठीक है, जो कि ये क्यूरेबल से कटा हुआ है और ये अवॉइडेबल से कटा हुआ है। अब क्यूरेबल अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है, IN जुड़ के ये नेगेटिव हो गया। अवॉइडेबल भी एक पॉजिटिव वर्ड है और ये IN से जुड़ के नेगेटिव हो गया। ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में जो कॉमन वर्ड आ रहा है, जैसे ये क्यूरेबल से पहले यूज हो रहा है, ये अवॉइडेबल से पहले यूज हो रहा है, तो ये क्या है? प्रीफिक्स है, जो कि इस वर्ड से पहले यूज हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी वर्ड है उससे पहले यूज होने वाला वर्ड क्या होता है? प्रीफिक्स, और बाद में यूज होने वाला होता है सफिक्स, जिसका मैंने डिस्कशन पार्ट 1 में आपसे किया था। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड है गाइस प्रीमेडिकेट। प्री मीन्स तो पहले है गाइस, आपको पता है। ये जो मेडिकेट वर्ड है, आई थिंक आपने सुना होगा, मेडिकेशन, मेडिटेशन, इन वर्ड्स के बारे में सुना होगा। गाइस, इसका लिंक है विचारों से। ओके गाइस, विचारों से, इसको आप लिख सकते हो विचारों से। जो मेडिकेशन का मीन्स है, जो लिंक है, जो रिलेशन है, वो किससे है? विचारों से। तो प्री मेडिकेशन का मीन्स क्या होगा गाइस? पहले से विचार आना। इसको आप हिंदी में ये कह सकते हो, पहले से विचार आना। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये तीनों के तीनों वर्ड्स अच्छे से क्लियर होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट कुछ वर्ड्स पे, जो कि वो भी प्री से रिलेटेड है। ठीक है,
गाइस मेरा नेक्स्ट वर्ड है प्रीव्यू। एक मैं प्रीव्यू के बारे में डिस्कस करने जा रही हूं, प्रिजम्पशन के बारे में डिस्कस करने जा रही हूं, और एक मैं डिस्कस करने जा रही हूं प्रीडेक्सर के बारे में। ठीक है गाइस, प्रीव्यू। अब प्री मीन्स क्या है गाइस? पहले है, सब में प्री है। ठीक है, व्यू मीन्स क्या होता है गाइस? व्यू मीन्स आपको पता है किसी चीज को देखना या दृष्टिकोण, उस सेंस में आप ले सकते हो इसका मीनिंग। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, पहले मैं इसका मीनिंग लिख देती हूँ। पूर्वलोकन, इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्वलोकन। ठीक है गाइस, प्रीव्यू क्या है? जैसे आप एक गवर्नमेंट जॉब का पेपर जो है फिल करते हैं, उसका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलता है ऑप्शन आपको प्रीव्यू का, और एक मिलता है आपको फाइनल सबमिट का। तो प्रीव्यू वो होता है जिसमें आपको पहले से जो भी आपने अपनी पर्सनल प्रोफेशनल डिटेल्स भरी है, जो फिल की है, उसके बारे में दिखाया जाता है कि ये प्रीव्यू है, कि इसके बीच में आपने ये सब कुछ भरा है। उस प्रीव्यू दिखाने के बाद आप फिर जब वो ओके हो जाता है, उसके बाद आप फाइनल सबमिट पे जाते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कुछ भी हो रहा है उसके पहले आपको कुछ दिखाया जाता है कि ये फाइनल सबमिशन से पहले ये होने जा रहा है। ठीक है, तो प्रीव्यू कुछ उस सेंस में होता है। ठीक है, ये कई सारी कई जगह यूज होता है। ठीक है, मतलब पहले से कुछ देखना उस सेंस में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है गाइस प्रीजम्पशन। प्री मीन्स गाइस क्या है? पहले, और ये जो जम्पशन वर्ड है ये कहां से आया है गाइस? एजम्पशन से। आई थिंक आपने कंक्लूजन एंड एजम्पशन के बारे में पढ़ा होगा, अगर आपने रीजनिंग पढ़ी है तो उसमें पढ़ा होगा। एजम्पशन का जो रिलेशन होता है वो होता है पॉसिबिलिटी से, दैट मीन्स पॉसिबिलिटीज। तो प्री एजम्पशन का मीन्स क्या है गाइस? पूर्वानुमान। पूर्वानुमान, पूर्वानुमान क्या होता है गाइस? जैसे एस्ट्रोलॉजी है, भविष्यवाणी है, कि पहले से कुछ अनुमान लगाया जाता है। अनुमान मीन्स गेस। तो पहले से आप किसी चीज का कुछ गेस लगा रहे हो तो उसको क्या कहेंगे? पूर्वानुमान, भविष्यवाणी कह सकते हो। ठीक है, तो प्रीजम्पशन का मीनिंग हो गया। नेक्स्ट वर्ड है गाइस प्रीडेक्सर। प्रीडेक्सर को हिंदी में कहते हैं गाइस पूर्वज। ठीक है गाइस, पूर्वज। अब पूर्वज कौन होते हैं? जैसे मान लो कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसके आगे आने वाली जो जनरेशन है वो उसके सक्सेसर हो गए, और जो उसके पीछे के दादा दादी हैं वो कौन हो गए? उसके प्रीडेक्सर हो गए, तो वो पूर्वज हो गए। पूर्वज पहले के हो गए और सक्सेसर कौन हो गए? आगे के। ठीक है, दोनों के एक दूसरे के ऑपोजिट्स। तो अगर आपको सक्सेसर का मीन्स आप ऐसे पढ़ सकते हो, जैसे जिसकी सक्सेस हो गई तो सक्सेसर आगे चला गया, और जो प्रीडेक्सर होगा वो कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा। और प्री किसको डिनोट्स कर रहा है? पहले को, दैट मीन्स प्रीडेक्सर मीन्स पूर्वज। ठीक है गाइस, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होंगे जितने भी मैंने प्री से रिलेटेड वर्ड्स बताए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट रूट वर्ड पे। गाइस मेरा नेक्स्ट रूट वर्ड है ऑटो। ऑटो मीन्स है गाइस स्वयं, जिसको आप इंग्लिश में सेल्फ कह सकते हो। सेल्फ का मीन्स आई थिंक आप समझते हो स्वयं। ठीक है, खुद से। इससे रिलेटेड कितने वर्ड्स हैं देखिए। ऑटोग्राफ, सबसे पहले मैंने एक वर्ड लिखा है ऑटोग्राफ, इसके बारे में बताऊंगी आपको। फिर मैं आपको बताऊंगी ऑटोबायोग्राफी के बारे में, उसके बाद और वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो भी ऑटो से रिलेटेड है। ठीक है, तो गाइज जो ऑटो है उसका मीन्स क्या है? सेल्फ से, स्वयं से। और गाइज जो ग्राफ है, ग्राफ का मीन्स क्या है? ग्राफ को हिंदी में कहते हैं लिखना, या इसको राइटिंग कह सकते हैं आप। ठीक है, लिखने से। आपने ऑटोग्राफ वर्ड को सेलिब्रिटीज की लाइन में सुना होगा, कि आप किसी सेलिब्रिटी के पास जाते हैं और कहा जाता है कि हमने उस सेलिब्रिटी का ऑटोग्राफ लिया। ऑटोग्राफ होता क्या है रियल में? ऑटो मीन्स क्या है? सेल्फ, और ग्राफ मीन्स क्या है? लिखना। दैट मीन्स अपने हाथ से लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ, स्वयं लिखित सॉरी, स्वयं लिखित, क्या कह सकते हैं इसको? स्वयं लिखित। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है गाइज ऑटोबायोग्राफी। गाइज ऑटो का मीन्स आपको पता है स्वयं से, सेल्फ से। बायो क्या होता है गाइज? बायो मीन्स होती है जीवनी, लाइफ, जीवन। और ग्राफी का मीन्स आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, लिखने से। सॉरी,
तो स्वयं जीवन लिखना मीन्स खुद के जीवन के बारे में लिखना, उसको क्या कहा जाता है हिंदी में? आत्मकथा। ठीक है गाइस, तो खुद के जीवन के बारे में लिखने को क्या कहा जाता है? आत्मकथा। देखिए कितना इजी हो गया वोकैबुलरी को रीड करना। ऑटो का मीन्स बता दिया, बायो का मीन्स बता दिया और ग्राफी का भी मीन्स बता दिया। ठीक है गाइस, इस तरीके से ही वोकैबुलरी को लर्न किया जाता है। यही है सबसे बेस्ट ट्रिक। ठीक है गाइस, कुछ और वर्ड्स के साथ चलते। गाइस मेरा नेक्स्ट वर्ड है ऑटोक्रेसी। एक वर्ड में ले रही हूं ऑटोनॉमी। ठीक है, एक ऑटोमेटिक, ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड है। ऑटोमेटिक ये तो आपको पता ही होगा आई थिंक। ऑटोक्रेसी क्या है गाइस? एक वर्ड है क्रेसी, एक है ऑटो। तो गाइस ऑटो का मीन्स तो आपको पता है, दैट मीन्स स्वयं। और क्रेसी का मीन्स क्या है गाइस? क्रेसी का मीन्स है गाइस गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट। ठीक है गाइस, अब गवर्नमेंट कैसी? जैसे कोई भी देश है, उसके बीच में एक राजा है जो सारे देश का शासन चलाता है, जो सारे देश की पावर है वो अकेले उसी के हाथ में है। ठीक है, अकेले उसी के हाथ में है। इसका मीन्स उसका अपना एक तंत्र है, दैट मीन्स उसका ही राज है, सिर्फ उसी का ही राज है, सारी पावर्स उसी के पास है। इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा? एक तंत्र। ठीक है, सारी पावर्स उसी के हाथ में है, वो जो चाहे वही कर सकता है, वो राजा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोनॉमी। ऑटो का मीन सेल्फ से आपको पता है, ये नॉमी जो है इसका रिलेशन कुछ जो गवर्नमेंट से है और वैसे इसका जो लिंक है वो सेल्फ रूल से है, रूल से। ठीक है, और वैसे इसका हिंदी में मीन्स क्या है? स्वराज कह सकते हैं या आप इसको सेल्फ रूल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आप ले सकते हैं कि अपनी अपनी गवर्नमेंट ले सकते हैं कि कैसे, जैसे किसी की अपनी गवर्नमेंट है, या आप ये कह सकते हैं जैसे स्कूल है, कॉलेजेस है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी पॉलिसीज है, अपने अपने डिसिप्लिन हैं। ठीक है, कि किस तरीके से क्या रहना है। ठीक है, तो सबके अपने अपने जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस है। आप घर की बात ले सकते हो, जितने भी घर है सबके बीच में अपने सेल्फ रूल है। ठीक है, तो उस सेंस में आप ले सकते हो ऑटोनॉमी का वर्ड, दैट मीन्स स्वराज। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑटोमेटिक। इसको आई थिंक ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसको हिंदी में कहा जाता है गाइस स्वचालित। अब स्वचालित क्या है? ऑटोमेटिक दैट मीन्स कि कोई भी चीज है, कोई व्हीकल है, वाहन है या कुछ भी है, उसको अपने आप को चार्ज करने की या अपने आप को चलाने की शक्ति उसके अंदर खुद से ही आती है। ठीक है, कहते हैं ना कि ये चीज ऑटोमेटिक है कि अपने आप चलती है, दैट मीन्स उसके अंदर वो एनर्जी है कि वो खुद से ही चल सकती है। ठीक है, तो उस सेंस में ये वर्ड यूज किया जाता है ऑटोमेटिक, दैट मीन्स स्वचालित। ठीक है गाइस, तो आज हमने जो है 2 रूट वर्ड पढ़े, एक प्री से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स थे वो पढ़े और एक ऑटो से रिलेटेड पढ़े। आई होप आपको अच्छे से सभी वर्ड्स क्लियर होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। गाइस अगर आपको मेरे किसी भी वर्ड में कोई भी प्रॉब्लम है या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की। ठीक है गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।